साईं की बात। बच्चे, सारी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत कर। तुमने मुझसे कह दिया ना, तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। चिंता बिल्कुल मत करना। जब तुमने अपने साईं से कह दिया तो बस मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। आने दो, जितने भी आंधी तूफान आते हैं आने दो मेरे बच्चे। तुम ना मुझसे कभी बिछड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मैंने कस कर हाथ थाम रखा है। चिंता मत करना, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जो तुम्हें लगा ना कि वो काम किसी और ने किया है, नहीं मेरे बच्चे। जिस पर तुम दोषारोपण कर रहे हो ना, या तुम्हारे मन में आ रहा है कि उसने ऐसा किया, तो नहीं मेरे बच्चे, वो किसी जानवर का काम था मेरे बच्चे। वो उस इंसान का काम नहीं था जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। और सुनो, तुम्हारे मन में एक बात आई है ना किसी मेरे बच्चे को लेकर, कि उसे मुझसे जोड़ना है तुम्हारे माध्यम से। तो हाँ मेरे बच्चे, उस मेरे बच्चे को मुझसे जोड़ो, क्योंकि समय आ चुका है कि मैं उस बच्चे को अपने से जोड़ कर ना उसकी मन चाही इच्छा पूरी करूं। मैं उसके मन की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं। भटक लिया वो जितना भटकना था, उसके सारे अशुभ कर्म अब समाप्त हो चुके हैं। अब बारी आ चुकी है कि वो अपने साईं से जुड़ जाए, और वो तुम्हारे माध्यम से होगा। जब तुम्हें मैंने मन में डाला है ना कि उसे मुझसे जोड़ो, उससे बात करो, जाओ और उसे मुझसे जोड़ो मेरे बच्चे, मेरी साईं सा चरित्र से जोड़ो। जब जब वो साईं सा चरित्र पढ़ेगा ना, उसके सारे काम बनते चले जाएंगे। और मेरे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जब जब वो साप्ताहिक पारायण करते हैं, कष्ट निवारण का मंत्र करते हैं ना, तब तब मैं उन्हें आशीर्वाद देकर अपने पास शिरडी बुला लेता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर है ना, तुमने कई बार कहा था कि साईं मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो इस बार मेरे बच्चे ज़रूर आना, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है, और ज़रूर तुमसे मिलना है मेरे बच्चे। आ जाओ, ये तड़प है ना मेरे बच्चे तुमसे मिलने की, ये जा नहीं रही। जब तक मैं तुमसे मिल नहीं लूँगा ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और तुमसे वादा करता हूँ, जब तुम आओगे ना, तो देखना एक अलग ही रोशनी तुम मेरे चेहरे पर देखोगे, एक अलग खुशी। जब तुम आओगे ना, जैसे ही तुम मेरे मंदिर में कदम रखोगे, वैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखना, तुम्हें एक अलग सी ही रौनक नज़र आएगी, देखना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे होने का बार बार प्रमाण मत मांगा करो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बस मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं अदृश्य रूप से हमेशा तेरे पास रहता हूँ। मैं तुमसे कभी नहीं कहता तुम सही हो गलत हो उसका प्रमाण दो, कभी कहता हूँ? नहीं कहता ना। तो बस वहाँ विश्वास है, वहाँ प्यार है मेरे बच्चे। तो बस वही विश्वास, वही प्यार मेरे साथ दिखाओ ना। और सुनो, जो तुमने अपने मंदिर में नारियल बांध कर रखा है ना मेरे नाम का, तो उसको रखे रहने देना, क्योंकि मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि उस नारियल का क्या करना है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी वो नारियल तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा है मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है वो। और सुनो, इस बार जब तुम शिरडी आओगे ना, तो मैं तुम्हें वहाँ से अपनी नीम की पत्ती दूंगा, और उस नीम की पत्ती को संभाल कर अपने तिजोरी में रखना, अपने पास रखना। तुम्हारे घर में बहुत बरकत आएगी, बहुत मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ बच्चे बड़े तो हो गए, लेकिन उनके अंदर ना अभी बचपना ख़त्म ही नहीं हुआ। वो छोटी छोटी वही बातें करते हैं, वही चीज़ें करते हैं जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, जैसे झूला झूलना, कुछ खाना पीना। उन्हें अभी भी वो सब मन करता है। तो करो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, उम्र मत देखो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है जो मैंने तुम्हें दी है, तुम्हें जो करना है वैसा करो। किसी की तरफ मत देखो कि कोई क्या कर रहा है, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही मत दो मेरे बच्चे। अगर ध्यान दोगे तो परेशान हो जाओगे, बल्कि अपने जो शौक़ है ना उसे पूरा करो मेरे बच्चे। और जो तुमने मेरी पारायण करने का नियम बनाया है मेरे बच्चे, उस नियम पर ही पारायण किया करो मेरे बच्चे, आगे पीछे बिल्कुल मत किया करो, समय से पारायण करो। और सुनो, जब भी मेरी पूजा या पाठ करने बैठते हो ना, तो ध्यान तुम्हारा पूजा पाठ में होना चाहिए, ना कि घर में इधर उधर कि कोई क्या कर रहा है, कौन क्या आवाज़ लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये मत देखा करो। सिर्फ़ और सिर्फ पूजा में ध्यान लगाया करो, जब तुम और मैं होते हैं, बस और कोई नहीं होना चाहिए। बार बार तुम्हारा पूजा से ध्यान हटता है ना, तो जो मैं तुम्हें संकेत देना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ ना, वो नहीं हो पाता मेरे बच्चे। ना ही मैं समझा पाता हूँ, और ना ही तुम्हारे समझ में आता है मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी तुम्हारे मन में से कुछ बातें अपने आप उत्पन्न होती है ना, तो वो मेरी ही आवाज़ होती है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा होता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो,
तो उन बातों को लेकर ना असमंजस में मत पड़ा करो, क्योंकि वो मेरी आवाज़ होती है। मैं तुम तक वो बातें पहुंचा रहा होता हूँ तुम्हारे अंदर के ज़रिए, तुम्हारी अंतर आत्मा के ज़रिए, कि वो चीज़ें करो, वो फैसला लो तो वो सही होता है मेरे बच्चे। वहाँ पर परेशान मत हुआ करो, सोचा मत करो कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, कर लिया करो। तुम्हारे मन की आवाज़ तुम्हारे साईं की आवाज़ है, समझ गए ना। कुछ मेरे बच्चों को भरतनाट्यम का बहुत शौक़ है, उन्हें बहुत शौक़ है, तो किया करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर जो ये प्रतिभा है ना, ये बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे, और ये हर किसी के अंदर नहीं होती, ये तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे। इसे निखारो, इसे निखारने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। अपने वक्त को ज़ाया बिल्कुल मत करो। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में ना बहुत रोक टोक है, लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियों से काम नहीं करवाया जाता, आगे उन्हें बढ़ने की अनुमति नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने हक के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी के आगे हाथ फैलाओ या कभी किसी के आगे भीख मांगो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा करना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी पहचान बनाना चाहता हूँ, कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में ना किसी की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ तुम्हारे साईं के अलावा। और वहाँ पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा। तो अपने अगर हक के लिए लड़ना पड़े ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी है मेरे बच्चे, इसका फ़ैसला तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। मानता हूँ कि घर वाले बहुत ज़रूरी भी हैं, लेकिन हर जगह तुम्हारे घर वालों का निर्णय सही हो तुम्हारे लिए, ये बिल्कुल सही बात नहीं मेरे बच्चे। वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, तो कभी कभी अपने चीज़ों को देखा करो, समझा करो। और सुनो, तुमने जो मेरा गायत्री मंत्र लिख कर ना अपने पास रखा हुआ है ना, मैं जानता हूँ उस गायत्री मंत्र से तुम्हारी बहुत रक्षा हो रही है। और ये बुद्धि मैंने ही तुम्हें दी थी गायत्री मंत्र रखने की, और तुमने मेरा साईं गायत्री मंत्र लिखकर अपने पास रखा हुआ है। इसका तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत लाभ मिलेगा। ये तुम्हारी अंगरक्षक बनकर तुम्हारा साथ है मेरे बच्चे। तुम पर कोई भी संकट, कोई भी विपदा नहीं आएगी, तुम्हारी वो रक्षा करेगा हमेशा। कोई ऐसा है तुम्हारा अपना जो तुम्हारे मुंह पर तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत मीठा बोलता है तुमसे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे वो खंजर भोग रहा है मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे दुश्मनों से ही हाथ मिलाया हुआ है। ध्यान रखना, उस इंसान का पता लगाओ, उसे परखो पहले, क्योंकि वो तुम्हारे साथ तो है, लेकिन तुम्हारे साथ होकर वो तुम्हारे साथ नहीं मेरे बच्चे। वो आया ही इसलिए है तुमसे, उसने दोस्ती तुमसे इसलिए की है क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद कर सके, तुम्हें धोखा दे सके। उस पर ध्यान लगाओ, उसे देखो मेरे बच्चे। उस पर अंधविश्वास तो बिल्कुल मत करना, जो तुम अंधविश्वास कर कर बैठ गए हो ना, उस पर अंधविश्वास बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। पहले देख लो, समझ लो, और तुम जानते हो मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, और तुम्हारा साईं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया। अब तुम्हें समझना है वो कौन है। जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम कहीं से गिर गए थे और तुम्हारे पाँव में चोट आ गई थी, तो वहाँ पर उदी लगाओ। उदी लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।